अवाम बिजली के एक और झटके के लिए हो जाए तैयार। हुकूमत की बिजली सार्फिन पर 35 अरब का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली मजीद ₹3.49 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नपरा 30 मई को दरखास्त पर समाअत करेगा। मुमकिन इजाफे का तलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली की तकसीम कार कंपनियों में FIA और मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसरान तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म ऑफिस ने पावर डिवीजन को हिदायत जारी कर दी। बिजली की 8 बड़ी कंपनीज के बोर्ड्स में सियासी बुनियादों पर तैनात डायरेक्टर्स को भी फारिग करने का फैसला। हुकूमत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी स्पोर्ट यूनिट बनाएगी। मैपको पहला DSU कायम। तकसीम कार कंपनियों में मुस्तकिल डिप्टी डायरेक्टर FIA तैनात किए जाएंगे जो करप्ट अफसरान के खिलाफ केस तैयार कराएंगे। ओगरा ने गैस की कीमतों में 10% तक कमी की तजवीज़ दे दी। आइंदा माली साल के लिए सुई नॉर्बन के एरियाज में गैस की औसत कीमत PMMBTU ₹1635.90 तजवीज़ की गई। फी यूनिट ₹180 की कमी का इम्कान। सुई सदरन के लिए औसत कीमत ₹1401.25 मुकर्रर। गैस ₹60 MMBTU तक सस्ती हो जाएगी। गंदम दरामद स्कैंडल में मुलविस अनासर की निशानदही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर साबिक वफाकी सेक्रेटरी, साबिक DG प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद, कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर सुहेल को मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई। इंक्वायरी रिपोर्ट में जिम्मेदार अफसरों पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। सरप्लस गंदम इम्पोर्ट से मुल्क में गंदम की मार्केट क्रैश कर गई थी। पंजाब हुकूमत ने डबल रोटी और बेकरी आइटम्स की कीमतें कम कराने के लिए कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि आटे, मैदे और सूजी की कीमतों में वाज़ेह कमी आ चुकी है, ताहम इसका असर बेकरी आइटम्स की कीमतों पर नहीं पड़ा। इसलिए तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत की जाती हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स से मिलकर बेकरी आइटम्स की कीमतें कम करवाएं। डीजल की कीमतों में कमी के बाद कुछ ट्रेनों के किरायों में कमी। रेलवे हुकाम ने 200 किलोमीटर तक तमाम क्लासेस की ट्रेनों के किराए कम कर दिए। बास ट्रेनों की इकॉनमी क्लास के किरायों में 54% तक कमी। रेल कार की इकॉनमी क्लास का किराया ₹250 से कम होकर ₹100 हो गया। नए बेल आउट पैकेज पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज होंगे जो 3 दिन तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात में IMF वफ़द की क़यादत नेथन पोर्टर और पाकिस्तानी माशी टीम की क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम के हजम, शराइत और अहदाफ पर गुफ्तगू होगी। नए बजट के लिए टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू और मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का तयन भी होगा। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक ईरानी सदर और रुफ़का की नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल। तबरेज़ में लोगों का बड़ा इज्तिमा। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा खुद पढ़ाएंगी। नमाज जनाजा के बाद तमाम अफराद की मैयतें कुहूम लाई जाएंगी जहाँ ताज़ियती तकरीब होगी। तेहरान और मशहद में ताज़ियती जुलूस भी बरामद होंगे। सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन जुमेरात को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े के अहाते में की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी समेत दीगर रहनुमा भी नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर पाकिस्तान भर में यौम सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ईरानी सफारतखाने आमद। ईरानी सफ़ीर से इजहार ताज़ियत। साबिक़ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और साबिक़ डिप्टी चेयरमैन सेनेट अब्दुल गफूर हैदरी भी ताज़ियत के लिए ईरानी सफारतखाने पहुँचे।
खैबर पख्तूनख्वा में भी सानहे पर सोग, सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की वफ़ात को बड़ा गम करार दे दिया। वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, हमारी हमदर्दियाँ, दुआएं शहदा के अहल खाना और ईरानी अवाम के साथ हैं। इब्राहिम रईसी शानदार आलिम, बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। पाकिस्तान ने मुखलिस आला खुसूसियात का मालिक भाई खो दिया। पाक ईरान ताल्लुकात इलाकाई ताउन की मजबूती के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में सदर रईसी और रफ़का की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर ताज़ियती करारदाद भी मंजूर की गई। ईरानी फौज ने हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया। डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अली अब्दुल्ला की सरबराही में कायम कमेटी तहकीकात मुकम्मल होने पर रिपोर्ट अवाम के सामने लाएगी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग लगने के बावजूद सदर इब्राहिम रईसी समेत दीगर तमाम अफराद की लाशें काबिल शनाख्त हैं। DNA टेस्ट की जरूरत नहीं रहेगी। अमेरिका का ईरानी सदर की मौत पर ताज़ियत का इजहार। तर्जमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने सरकारी ताज़ियती पैगाम में कहा कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी समेत पूरे वक्त की हादसे में मौत पर अफसोस है। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने अमेरिका से मदद तलब की है, ताहम इसकी तफसीलात नहीं बताएंगे। ईरानी हुकूमत खराब मौसम में 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की जिम्मेदार है। ईरान पर पाबंदियाँ जारी रखेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब को हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब पुलिस ने परवेज इलाही को 20 नए केसेस में नामजद कर दिया। IG पंजाब ने मुकदमात की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। साबिक वज़ीर आला के खिलाफ लाहौर में 3, फैसलाबाद में 4, रावलपिंडी में 11, अटक और गुजरांवाला में 1-1 मुकदमे में नामजद किया गया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। बानी PTI के खिलाफ तेरियान वाइट केस भी आज सुना जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। दूसरी जानिब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने मुखला से दलाइल तलब कर लिए। मजीद समाअत 29 जून तक मुलतवी। मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात जारी हैं। बहुत जल्द वो हमारे अलायंस का हिस्सा होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासी केसेस कभी मजबूत नहीं होते, इसीलिए जमानतें हो रही हैं। शेर अफसल मरवत के साथ जो भी मामला हुआ इसे मिलकर हल करेंगे। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर बोले, फवाद चौधरी के PTI में आने या ना आने का फैसला बानी PTI करेंगे। फवाद चौधरी का 9 मई मुकदमात में प्रोसिक्यूशन और पुलिस पर करोड़ों की दिहाड़ियां लगाने का इल्ज़ाम। कहा 9 मई वाक़या से निकालने और डालने के लिए तफ्तीशियों ने बड़ी दिहाड़ियां लगाईं। 1 साल हो चुका लेकिन अभी तक रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अबूरी जमानतों पर समाअत। अदालत का प्रोसिक्यूशन पर रिकॉर्ड पेश न करने पर इजहार नाराज़गी। बानी चेयरमैन की बहनों उमर अयूब, फवाद चौधरी समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 29 जून तक तौसीक कर दी।